लेक्चर नंबर 4 में आपका स्वागत है। वेलकम टू लेक्चर नंबर 4। जानिए ग्रह कब हो जाते हैं अस्त और खो देते हैं फल देने की क्षमता। लेक्चर नंबर 4 में आज का विषय है जानिए ग्रह कब हो जाते हैं अस्त और खो देते हैं फल देने की क्षमता। नमस्कार। वैदिक ज्योतिष के चौथे लेक्चर में हम आपका स्वागत करते हैं। इसके पहले हमने जाना कि ग्रहों की उच्च राशि कौन सी है, ग्रहों की अपनी राशि कौन सी है, ग्रहों का मूल त्रिकोण राशि कौन सी है। उससे हमें ये पता चला कि ग्रह सबसे उच्च अवस्था में है किसी कुंडली में, या मीडियम स्ट्रेंथ है या कम स्ट्रेंथ है, इसकी हमें मोट जानकारी प्राप्त हुई। आज हम शुरू करते हैं ये कि ग्रह जब सूर्य के समीप होता है तो वो कंबस्ट होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं कि तारा डूब गया या अस्त हो गया। तो अस्त जब कोई भी ग्रह सूर्य के बिल्कुल करीब होता है तो फल देने की क्षमता उसकी कम हो जाती है, क्योंकि सूर्य के पीछे वो छुप जाता है। इसको कहते हैं कंबशन ऑफ प्लैनेट्स व्हेन दे आर नियर सन। तो कहा जाता है कि जो कंबस्ट प्लैनेट है वो अपना फल देने में समर्थ नहीं होता है। तो ये जानना जरूरी है कि सूर्य के कितना करीब कोई प्लैनेट हो तो उसे हम अस्त कहेंगे या कंबस्ट कहेंगे। तो आइए आज हम पहले इसको जानने की कोशिश करते हैं। कंबस्टन ऑफ प्लैनेट्स व्हेन दे आर नियर सन। अब ये कंबस्टन जो है दो स्थिति में हो सकता है। एक, जब प्लैनेट रेट्रोग्रेड भी हो यानी वक्री भी हो और साथ में कंबस्ट भी हो। दूसरा कि वो सिर्फ कंबस्ट हो, रेट्रोग्रेड ना हो। तो ऐसी अवस्था कब होती है? जब पृथ्वी और सूर्य के बीच जो दो ग्रह हैं यानी बुध और शुक्र, ये रेट्रोग्रेड और कंबस्ट दोनों हो सकते हैं। लेकिन पृथ्वी के बाहर जो बाकी ग्रह हैं जैसे मंगल, गुरु, शनि, ये जब रेट्रोग्रेड होते हैं तो सूर्य से काफी दूर होते हैं, इसलिए ये कंबस्ट नहीं हो सकते। तो कंबस्ट और रेट्रोग्रेड ये जो बाहरी तीन ग्रह हैं ये दोनों अवस्था एक साथ नहीं हो सकती। इंटीरियर एंड एक्सटीरियर प्लैनेट्स। सूर्य और पृथ्वी के बीच दो ग्रह हैं, मरकरी और वीनस, ये इंटीरियर प्लैनेट्स कहलाते हैं। पृथ्वी के बाद तीन ग्रह हैं, मंगल, गुरु और शनि, ये एक्सटीरियर प्लैनेट्स कहलाते हैं। एक्सटीरियर प्लैनेट्स आर फार फ्रॉम सन व्हेन रेट्रोग्रेड, hence can't get combust when retrograde, but interior planets can get combust when retrograde। तो इसलिए हम ये जानेंगे कि जब ग्रह रेट्रोग्रेड है तो कितने डिग्री पे कंबस्ट होगा, और जब रेट्रोग्रेड नहीं है तो कितने डिग्री पे कंबस्ट होगा। तो आइए हम उसको जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आप देखें कि चंद्रमा ये डायरेक्ट होता है तो 12 डिग्री सूर्य से पीछे आगे पीछे रहता है तो कंबस्ट होता है। ये चंद्रमा कभी रेट्रोग्रेड होता ही नहीं, इसलिए इसकी कोई डिग्री नहीं है। मंगल 17 डिग्री पे कंबस्ट होता है, जब सूर्य से 17 डिग्री इस एक तरफ या दूसरी तरफ हो तो ये कंबस्ट होता है।
और मंगल चूंकि बाहरी ग्रह है, पृथ्वी के बाहर है, तो ये रेट्रोग्रेड जब होगा तो कंबस्ट नहीं होगा, इसलिए इसकी कोई डिग्री नहीं लिखी गई है। बुध जब डायरेक्ट होता है तो 14 डिग्री पे कंबस्ट होता है, और जब रेट्रोग्रेड की अवस्था में होता है तो 12 डिग्री पे ये कंबस्ट होता है। और हमारा जुपिटर 11 डिग्री पे जब ये डायरेक्ट होते हैं तो कंबस्ट होते हैं, और जब ये रेट्रोग्रेड होते हैं तो कंबस्ट होते ही नहीं, इसलिए कोई डिग्री नहीं लिखी गई है। अब शुक्र के 10 डिग्री पे डायरेक्ट होने पे ये कंबस्ट होते हैं, और 8 डिग्री पे ये रेट्रोग्रेड होने पे कंबस्ट होते हैं। शनि ग्रह ये 16 डिग्री डायरेक्ट होने पे कंबस्ट होते हैं, और रेट्रोग्रेड होने पे कंबस्ट नहीं होते, इसलिए कोई डिग्री नहीं लिखी गई है। इसको एक जगह अगर हम देखें तो मरकरी मरकरी 14 डिग्री पे कंबस्ट है और 12 डिग्री रेट्रोग्रेड पे कंबस्ट है। वीनस 10 डिग्री पे कंबस्ट है जब वो डायरेक्ट है, और 8 डिग्री पे कंबस्ट है जब वो रेट्रोग्रेड है, क्योंकि ये अर्थ और सूर्य के बीच में ये ग्रह है। ये इंटीरियर प्लैनेट्स कहा जाता है, और ये एक्सटीरियर प्लैनेट्स होते हैं, मार्स, जुपिटर और सैटर्न। तो इनकी जो है एक ही डिग्री लिखी जाएगी, सिर्फ डायरेक्ट की। रेट्रोग्रेड में ये कंबस्ट होते ही नहीं है, इसलिए मंगल का 17 डिग्री, जुपिटर का 11 डिग्री और सैटर्न का 16 डिग्री। इसलिए आपने एक ही चार्ट में देख लिया, और चंद्रमा का 12 डिग्री आपने एक ही चार्ट में देख लिया कि कितने डिग्री पे प्लैनेट कंबस्ट होते हैं। कंबस्शन ऑफ जुपिटर का एक एग्जाम्पल लेते हैं। सूर्य से जब जुपिटर 11 डिग्री पर एक तरफ होता है तो कंबस्ट होता है, और आगे बढ़कर फिर जब 11 डिग्री तक होता है तब कंबस्ट होता है, और ये कंबस्शन रेंज दिखाया गया है चित्र में। और इसका प्रेडिक्शन में क्या महत्व है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कंबस्ट प्लैनेट जो कि इस पृथ्वी के पीछे होते हैं, इसलिए अपनी शक्ति का प्रयोग फल देने में नहीं कर पाते हैं। इसलिए किसी भी कुंडली में ये जानना जरूरी है कि कोई भी प्लैनेट कंबस्ट है या नहीं है। अब आपने इस वीडियो में ये देखा कि ग्रह जब सूर्य के समीप होते हैं तो कंबस्ट होते हैं, यानी अस्त हो जाते हैं, और इस तरह से वो अपना फल पूरी तरह से देने में असमर्थ बन जाते हैं। अब अगले लेक्चर में हम ग्रहों के स्वभाव की चर्चा करेंगे, किस ग्रह किन किन चीज़ों को रेगुलेट करते हैं, उनका अपना स्वभाव क्या है, उसको जाने बिना आप फलादेश नहीं कर सकते। धन्यवाद।